हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूमी इलेक्ट्रिक कुकर देने जाती है बट उसको वहाँ वोंग मिलता है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। अब इस एपिसोड के टाइटल हम देख सकते हैं। स्टार्टिंग सीन में पास्ट की कुछ बातें दिखाई जाती है जिसमें यूमी वोंग से पूछती है कि वो उसका घर छोड़ के क्यों बाहर शिफ्ट हो रहा है, क्या उसको शादी वाली बात अपसेट लगी। वोंग बिना जवाब दिए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। यूमी उसको देखती ही रह जाती है। वोंग रिटर्न आके कहता है कि उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही और उसमें भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। कब तक वो यूमी के भरोसे रहने वाला था। नेक्स्ट सीन में एपिसोड 1 का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ यूमी कुछ टाइम अलग रहने की बात कहती है वोंग से। वोंग उसको ऐसा ना करने के रिक्वेस्ट करता है। इसी के साथ एट प्रेजेंट सीन में वोंग ये सब सपने में देख रहा था। उसका फ्रेंड उसको उठाता है। वोंग बाहर शॉप से खाने के लिए सामान लेता है। उसके पास पैसे की भी कमी थी तो वो एक ही बंद से काम चलाता है। यहाँ हम व्यूअर्स उसके सेल्स को ये सब हिसाब किताब करते हुए देखते हैं। वोंग ऑनलाइन बन स्टीमर लेने के लिए उसके फ्रेंड को बोलता है तो उसका फ्रेंड सजेस्ट करता है कि उसको राइस कुकर ले लेना चाहिए। तो अब वोंग इलेक्ट्रिक राइस कुकर की तलाश में ऑनलाइन सर्च करता है और यहाँ उसको वही इलेक्ट्रिक राइस कुकर मिलता है जो यूमी ऑनलाइन पोस्ट की थी। वो उसी के साथ डील करता है। यहाँ वो अपने आइडेंटिटी एज ए स्कूल स्टूडेंट बताता है बिकॉज उसका फ्रेंड बोला था कि स्टूडेंट को डिस्काउंट आसानी से मिलता है बट यूमी तो डिस्काउंट की ही नहीं थी। तो यहाँ वोंग का प्राइड बीच में आ जाता है कि ऐसे कैसे अब वो यही इलेक्ट्रिक कुकर लेके रहेगा किसी भी कीमत में, और वो निकल जाता है। अब यहाँ वही सीन आता है जब यूमी राइस कुकर देने के लिए निकली थी और वो वोंग से मिलती है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, एक दूसरे की हेयर्स की तारीफ भी करते हैं। यहाँ यूमी के सारे सेल्स बॉबी के घर क्रिसमस पार्टी के लिए एक्साइटेड थे। वोंग से मिलने पर उनको एक वार्निंग सायरन मिलता है। सारे सेल्स पैनिक होने लगते हैं। सबको मैसेज मिलता है कि सब शांत होकर एक जगह इकट्ठा होए। रीजन सेल सबको डिसाइड करने को कहता है कि उनको वोंग को देखकर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उनके पास रिएक्ट करने के लिए सिर्फ 1 सेकेंड है तो सारे सेंसर्स को एक साथ मिलकर काम करना होगा। रीजन सेल कंजूस सेल को इन सब से हटने को कहता है बिकॉज ऐसी सिचुएशन में भी वो मोल भाव करने का सोच रही थी और वो यही बोलती भी है। रीजन सेल उसको नीचे गड्ढे में डाल देता है। इमोशन सेल वोंग को देखकर इमोशनल होती है। यहाँ डिसिप्लिन सेल समझाती है कि ऐसे मोमेंट पे यूमी को अच्छे मैनर के साथ वोंग को ट्रीट करना चाहिए। यहाँ डिटेक्टिव सेल भी बुक लेके आता है जिसको इमोशन सेल पढ़ती है और वो बताती है ऐसी सिचुएशन पे रीजन सेल के रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। वो जो डिसीजन लेगा वही सही होगा। रीजन सेल का एक ही मोटो है, शॉर्ट एंड सिंपल, और वो ऐसा ही यूमी रिएक्ट करती है वोंग के साथ शॉर्ट वे में। यूमी जब वोंग को पैसे देती है एज अ रिटर्न डिस्काउंट कैश तो वोंग मना करता है। वहीं कंजूस सेल बाहर आके यूमी को रोकती है और कहती है कि अगर वोंग पैसा लेना नहीं चाहता तो वो रहने दे, इससे उसके पैसे बच जाएंगे। और यहाँ रीजन सेल फिर से कंजूस सेल को गड्ढे में डाल देता है। नेक्स्ट सीन में वोंग ऑफिस आ जाता है और उसने तो सोचा था कि यूमी से वो कैजुअली बात करेगा और उसको कॉफ़ी के लिए पूछेगा बट वहाँ होता ये सब कुछ जस्ट अपोजिट है। यूमी पैसे लेती है और रिटर्न बाकी सारे पैसे करके वहाँ से चली जाती है। वोंग उस टाइम सोचता है कि यूमी का ऐसा बिहेव करना सही है बिकॉज वो भी ब्रेकअप के बाद कुछ ऐसे ही बिहेव किया था यूमी के साथ। यहाँ यूमी पूरे रास्ते वोंग के बारे में ही सोचते हुए चलती है कि क्यों उसको राइस कुकर की ज़रूरत पड़ गई, और वो सोशल मीडिया के थ्रू वोंग के फ्रेंड को पोस्ट देखती है। उसको सिचुएशन समझ आता है बिकॉज एक बार यूमी वोंग के ऑफिस पोस्टर सेंड की थी बट वो रिटर्न आ चुका था। यूमी को पता चलता है कि वोंग टफ टाइम से गुजर रहा है और उसके पास पैसे भी नहीं है। फिर वो पुरानी बात पे ध्यान देती है कि वोंग ने कहा था कि उसको फॉरेन कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट आया है, तो क्या वो ये सब झूठ बोल रहा था। राइटर सेल कुछ उटपटांग स्टोरी बना के लिख रहा था कि वोंग को जब यूमी ने शादी के लिए पूछा तो वोंग कुछ कह भी नहीं पाया क्योंकि वो अपनी सिचुएशन नहीं शो करना चाहता था एंड ऑल। बट इमोशन सेल उसको एक किक मारती है।
और गुस्सा होती है। वहाँ बॉबी एक्साइटमेंट के साथ यूमी के लिए डिशेस प्रिपेयर कर रहा था। यूमी पहुँचती है और इस तरफ लव सेल कहती है कि वो टाइम आ गया जिसका सबको इंतज़ार था, यानी कि क्रिसमस ईव और बॉबी के साथ टाइम स्पेंड करना। बट लव सेल के पास सिर्फ उसको 3 ही सेल नज़र आते हैं। लव सेल बाकी सेल के बारे में पूछती तो रीज़न सेल कहता है कि वोंग से मिलने के बाद सबका मूड ऑफ हो गया तो सब अपनी अपनी जगह चले गए। लव सेल सबको हिम्मत देती है। लव सेल अच्छी मेमोरीज बनाने को कहती है। अचानक से सारी लाइट चली जाती है और सेल देखते हैं कि इमोशन सेल दूर से स्कैरी अवतार में दिख रही है और वो कहती है कि वो वोंग के बारे में ही सोच रही है। यहाँ यूमी के मन में आता है कि वोंग को एटलीस्ट वो मैसेज करके कह सकती है मैरी क्रिसमस, बिकॉज उसकी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही। बट वो ये भी सोचती है कि उसने कभी इस सिचुएशन से रिलेटेड बताया ही नहीं। यूमी को बार बार ऐसा लग रहा था कि वो रूड हो गई वोंग से ज़्यादा ना बात करके। यहाँ वोंग भी सदमे में था तो घर जाने के लिए वो निकल जाता है और हम व्यूवर्स यहाँ सीज़न 1 में वोंग की टॉक्सिक फ्रेंड को भी देखते हैं। वो वोंग को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए इनवाइट करती है बट वोंग टाल देता है। ऑफिस के बाहर वोंग को यूमी का मैसेज आता है। यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि वोंग का गेमिंग स्टूडियो बिक गया था और वो यूमी से झूठ भी बोला था ब्रेकअप के टाइम, बिकॉज उसका प्राइड सेल ये सब उससे करवा रहा था। वोंग की सेल की दुनिया में प्राइड सेल उसका मेन सेल था, जैसे यूमी के सेल की दुनिया में लव सेल है। बैक टू द सीन में वोंग देखता है यूमी ब्रेकअप के बाद भी कॉल की थी बट वोंग का प्राइड सेल उसको रिसीव करने से मना करता है। बहुत सारी जगह प्राइड सेल के वजह से वोंग का काम खराब हुआ है। वोंग का लव सेल प्राइड सेल को एक जगह लेके जाता है और उसे वहाँ बांध देता है। जब वो रिटर्न आने की कोशिश करता है तो उस रास्ते को बॉम्ब से उड़ा देता है और कहता है कि उनको ऐसी सेल की ज़रूरत नहीं है जो वोंग को हैप्पी ना रख सके। यूमी बॉबी के साथ खाना बना रही थी हैप्पीली कि तभी उसके डैड का कॉल आता है और यूमी बॉबी से रिसीव करने को कहती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को बोलती है। बॉबी ये सुन के घबरा जाता है तो यूमी कहती है कि वो बस मजाक कर रही है और उनको बाद में कॉल कर लेगी। फिर यूमी को मैसेज आता है और यूमी को लगता है कि उसके डैड का मैसेज आया होगा। वो बॉबी को देखने के लिए बोलती है बट वो मैसेज वोंग का था। बॉबी देख के मैसेज अनदेखा कर देता है। यूमी पढ़ती है मैसेज बट कोई रिप्लाई नहीं देती और कंफ्यूज होती है कि उसको अब क्या करना चाहिए। वो बॉबी की तरफ भी देखती है ये सोच के कि उसने देख लिया होगा मैसेज, पर वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है। लव सेल गुस्से में मैसेज खा जाती है। यूमी रीड करके इग्नोर करती है मैसेज। वोंग भी देखता है और सोचता है कि यूमी अब उससे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती है, इसलिए वो इग्नोर करती है। लव सेल कहती है कि वोंग पास्ट है तो इग्नोर करो उसके मैसेज को। फिर यूमी को लगता है कि इतनी ठंड में वो अगर उसका वेट कर रहा होगा तो रीज़न सेल कहता है कि वो बता दे वोंग को कि उसका बॉयफ्रेंड है अभी और इस तरह के मैसेज या कोई कांटेक्ट उसको ना करे, बट ऐसा करना बहुत रूड हो जाता। यहाँ बॉबी सोचता है कि ज़रूर वोंग का ही मैसेज आया होगा, नहीं तो कौन हो सकता है जो क्रिसमस ईव पे यूमी को इस टाइम मिलने बुलाएगा, वो उसका एक्स ही होगा। बॉबी की सेल्स भी यही बात कर रहे थे और वो यूमी का रिस्पॉन्स देखना चाहते थे। हम व्यूवर्स यहाँ देखते हैं कि बॉबी वोंग से पहले ही मिल चुका था बट वो वोंग को नहीं बताता कि यूमी अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और यहाँ वो यूमी से नहीं बताता कि वोंग की सिचुएशन क्या चल रही है। यूमी वोंग से मिलने के लिए निकलती है और बॉबी के सेल्स भी रिएक्ट करते हैं। वो यूमी को न जाने देने की बात कहते हैं बट उसका लव सेल यूमी को जाने की परमिशन देता है और यहाँ यूमी बॉबी को बताती है कि वो बाहर जा रही है बट बॉबी उससे बिना सवाल किए उसको जाने देता है और कहता है कि जल्दी आए ताकि वो डिनर साथ में कर सके। इसको बोलते हैं ट्रस्ट। जब उसको यूमी पे यकीन है तो उसका एक्स भी उनके बीच में आ नहीं सकता। यूमी वोंग से मिलने जाती है। वोंग को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा बट यूमी बता देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो वहाँ बात सारी क्लियर करती है।
यूमी वोंग का पोस्टर रिटर्न करती है। वोंग भी सोच लेता है कि अब उसके पास कोई रीज़न नहीं है और उसको गुड बाय कह देना चाहिए। यूमी सॉरी भी कहती है कि वो उसके रोस्ट कंडीशन में उसके साथ नहीं थी और उसको आगे फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देती है। वहाँ बॉबी के घर डोर बेल बजता है। बॉबी खुशी से डोर ओपन करता है। यूमी को वो अपना डोर का पासवर्ड बताता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं और इन्जॉय करते हैं क्रिसमस। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मैं आप सभी से मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विद लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।